क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट है, माइनर एंड कोफैक्टर इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। एंड इस पे बेस्ड एग्जांपल एक करेंगे हम, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो माइनर क्या होता है, पहली बात तो हम माइनर को एम आई जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई जे आपका, आई आपका क्या रो को रिप्रेजेंट करता है और जे आपका कॉलम को, ठीक है, कौन सा रो ले रहे हैं कौन सा कॉलम, ओके। तो माइनर हम एम आई जे लिखते हैं। तो माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, इसका मुझे अगर माइनर निकालना हो, ठीक है, 2 × 2 मैट्रिसेस है, इसका मुझे क्या माइनर निकालना है, तो पहले लिखोगे माइनर, ठीक है। पहले देखो इसका माइनर निकालोगे, माइनर ऑफ ए लिखोगे, ठीक है। या इसको हम M11 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पहली रो का पहला कॉलम है, ठीक है, पहला एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो M रो के लिए हमने 1 लगाया क्योंकि पहली रो है, और कॉलम के लिए भी हमने 1 लगाया क्योंकि पहला कॉलम है, ठीक है। तो M11 निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो जो भी एलिमेंट आपको निकालना है, ठीक है, जैसे मुझे माइनर ऑफ ए का निकालना है, ठीक है, तो इसको ए को ना, ए को रो और कॉलम दोनों से ढक दो, ठीक है। तो किस वाले रो में आ रहा है, ये इस वाले रो में आ रहा है, इसको ढक दो, ठीक है। एंड कॉलम वाले किस में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको ढक दो। बचा क्या आपका डी, तो डी आपका क्या माइनर ऑफ ए हो जाएगा, M11 हो जाएगा, ओके। या फिर सिंपल समझो कि अगर हमको M11 निकालना है तो ऐसे ढक दो, ऐसे हटा दो, ठीक है, आपका बचेगा ये, ओके। ऐसे ही आपको M12 निकालना है, ठीक है, मतलब कि पहली रो का दूसरा कॉलम का आपको माइनर निकालना है, ठीक है। तो ये देखो आप कैसे निकालोगे, पहली रो का दूसरे कॉलम का माइनर निकालना है। तो रो किस में आ रहा है, ये देखो इसका निकालना है आपको, तो ये इस वाले रो में आ रहा है, इसको ढक दिया, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको ढक दिया, ठीक है। देखो बचेगा क्या आपका सी, तो सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसको हटाओ एंड इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो, बचेगा सी, ठीक है। ऐसे M21 निकालना है आपको, तो दूसरी रो का पहला कॉलम का आपको माइनर निकालना है, मतलब सी का आपको माइनर ऑफ सी निकालना है। तो क्या करोगे आप, इस वाले रो में आ रहा है, इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो, बचेगा क्या बी, ठीक है। ऐसी M22 निकालना है, तो इस वाले रो में आ रहा है ये, तो इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो, बचेगा ए, तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर सिंपल है आपका 2 × 2 का निकालने का, कि आप क्या करो, जिसमें आ रहा है, जोन सी रो में आ रहा है वो, ठीक है, जोन सा जिसका हम निकाल रहे हैं वो जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उस रो और कॉलम को हटा दो, बचेगा जो वो आपका माइनर हो जाएगा, ओके। तो ये तो माइनर था, कैसे निकालते हैं। एंड ऐसी कोफैक्टर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, कोफैक्टर को पहले डिनोट करते हैं हम किससे, सी आई जे, ठीक है। कोफैक्टर के लिए सी लगाते हैं, जैसे माइनर के लिए एम लगाते हैं, कोफैक्टर के लिए सी, या फिर इसको हम कैपिटल ए भी लिखते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए हम सी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, पेपर में कई बार ए लगा के देता है कैपिटल, तो हमें समझना है कोफैक्टर पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो सी आई जे अगर हमें निकालना, जैसे एग्जाम्पल में मुझे ए बी सी डी दे दिया, तो इसका कोफैक्टर निकालना है तो आप लिखो कोफैक्टर, ठीक है। जैसे मुझे कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो बस इसमें आपको बस ध्यान पता क्या रखना है, होगा वही, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे C11 निकालना है, पहली रो और दूसरी को, पहली रो और पहले कॉलम का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को, ये जो है ना रो और कॉलम, ठीक है, 1 1 है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने पे अगर इवन आता है तो आपको प्लस लगाना है, एंड अगर आपका जोड़ने पे ओड आता है तो आपको माइनस लगाना है पहले, ठीक है। तो देखो 1 1 आप जोड़ोगे तो इवन आएगा, इवन के लिए प्लस लगाओगे, प्लस आगे लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि प्लस ना भी लगाए तब भी हमको पता है कि प्लस होता है, ठीक है। तो चलो मैं लगा देता हूँ प्लस, ठीक है। तो वैसे ही करना है आपको, C11 इस वाले रो में आ रहा है, इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो, बचेगा डी। तो ये डी हो गया इसका कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे ए का, ठीक है। ऐसी C12 निकालना है हमको, पहले रो और दूसरे कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले इन दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है आपका ओड आ रहा है, ठीक है। ओड आ रहा है तो माइनस लगा दो पहले, ठीक है, माइनस लग गया आपका, ओके। एंड किस यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, पहले रो और दूसरे कॉलम का, तो बी का आपको कोफैक्टर निकालना है, तो इस वाले रो में आ रहा है, इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो, बचेगा क्या सी, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कोफैक्टर में कि आपको इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जिसका पूछ रहा है उन दोनों को जोड़ के देखना, अगर ओड आएगा तो आपका माइनस लगेगा, इवन आएगा तो प्लस, ठीक है, ओके। ऐसे आपको C21 निकालना, तो इसका भी ओड आएगा, देखो 3 होगा तो ये आपका जोड़ने पे 3 हो रहा है तो ओड है, तो ओड के लिए आप माइनस लगाओगे, ठीक है। एंड फिर आप कर दो 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम हटाओगे, बी बचेगा, ठीक है। तो माइनस बी हो जाएगा। ऐसे 2 2 को निकालना है तो देखो इवन आएगा तो प्लस का आएगा, ठीक है। एंड हमें दूसरी रो दूसरे कॉलम का, तो दूसरी रो छोड़ो दूसरा कॉलम छोड़ो, बचेगा ए, ये आपका हो जाएगा, ओके। तो ये आपका कोफैक्टर में बस ये ध्यान रखना माइनस का, कि अगर ओड होगा तो माइनस लगाना, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 × 2 का निकालने का, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 है, ठीक है, वो 3 × 3 पे बेस्ड है, तो उसको कैसे करते हैं उसको समझते हैं, देखो। तो एग्जाम्पल 8 है, क्या कह रहा है आपका, पढ़ो।
फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। एलिमेंट 6 कौन सा आपका, ये रहा, ठीक है। एलिमेंट हमारे ये जितने भी होते हैं एलिमेंट होते हैं, तो 6 वाले का एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, ठीक है, इन दी डिटरमिनेंट। ओके, पहले यही कर दो आप, इसका क्या माइनर निकाल दो 6 का। तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनर ऑफ 6, ठीक है, माइनर ऑफ 6, या फिर इसको आप क्या भी लिख सकते हो, देखो दूसरी रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो इसको आप माइनर निकालना है तो m लिखोगे, दूसरे रो में आ रहा है तीसरे कॉलम में आ रहा है m23 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या होगा, देखो 3 इंटू 3 में क्या होता है आपका, ये समझना जरूरी है, ठीक है। दूसरी रो में आ रहा है, दूसरी रो को हटा दो, ठीक है, एंड तीसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरे कॉलम को हटा दो, बचेगा क्या, ये देखो, अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, बचेगा ये, ठीक है। ये 4 एलिमेंट बच गए आपके। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इधर वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तिरछा इधर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाओगे, इधर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। समझ आया आपको क्या करना था माइनर में, बस यही है कि कौन सा आपको निकालना है एलिमेंट, माइनर ऑफ 6 का निकालना है, कौन सा था ये माइनर, 2 दूसरे रो और तीसरे कॉलम का था, तो m23 निकालना है, तो दूसरा रो हटा दो, तीसरा कॉलम हटा दो, ठीक है, जो बचेगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस लगा दो, तो 1 मल्टीप्लाई 8 आपका कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, एंड 7 मल्टीप्लाई 2 आपका 14, ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 6, ठीक है। तो ये आपने माइनर ऑफ 6 निकाल दिया, माइनस का 6 आया। एंड अब देखो, अगर हम इसके जितने भी 3 इंटू 3 का है, इसके हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सारे माइनर्स निकाल देते, सारे कोफैक्टर निकाल देते, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए कि कैसे माइनर निकालते, कैसे कोफैक्टर निकालते 3 इंटू 3 का, ठीक है, अगर मैट्रिक्स दिया हो तो। अच्छा देखो, पहले मैं माइनर निकाल रहा हूं, ठीक है, माइनर में m11 का निकालूंगा, ठीक है, ऐसी m12, ऐसी m13, ठीक है, m13 का, ऐसी m21, फिर m22 एंड m23 का, ठीक है। ओके, 23 का आपने निकाल भी रखा है पहले भी, तो ऐसी m31 एंड m32 का m33, ठीक है। ये 33 आपको पता नहीं क्या, तीसरी रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट निकालना है आपको, ठीक है, उसका माइनर निकालना है। ऐसे ही आपको कोफैक्टर भी निकालना है, कोफैक्टर भी मैं लिख देता हूँ। ओके, देखो उसमें निकालना तो बस यही था, लेकिन हमको क्लैरिटी चाहिए 3 इंटू 3 का कैसे निकालना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए हम सी लिखते हैं, तो सी लिख दो, C11, ऐसे ही आपको C12 एंड C13, ठीक है। ओके, एंड C21, C22 का निकालना है, एंड C23 का, ओके, एंड C31, C32 एंड तुम्हारा C33 का। ओके, अब देखो कैसे करते हैं, पहले माइनर देखते हैं। M11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, ठीक है, 11 है तो पहला रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, बचेगा ये 4, ठीक है। तो इन 4 में मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 5 आपका कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई 5 आपका, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप देना चाहिए था, तो देखो 9 मल्टीप्लाई 5 आपका 45 होगा, ठीक है। फिर हमें माइनस का साइन लगाना है, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 48, ओके। तो यहाँ पे देखो 45 माइनस में 48 आपका कितना आएगा, -3, ओके। ऐसे ही आपको M12 निकालना है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे, ये देखो ये छोड़ा और ये छोड़ा, बचेगा ये, ठीक है। तो ये देखो ये छोड़ा, बचेगा क्या आपके पास ये, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 9 चौक कितना होगा 28, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7 6 42, ओके। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे माइनस का 14, ओके। ऐसे ही अब M3 निकालोगे, M13, तो पहली रो छोड़ो तीसरा कॉलम छोड़ो, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे तो ये 4 बचेगा, ठीक है। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, माइनस का साइन लगाओगे, 7 पंचे 35, ठीक है, कितना आएगा -3, ओके, -3 हो गया। ऐसे ही ये सारे करने हैं आपको, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ के मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो दूसरे रो पहला कॉलम छोड़ोगे, ये 4 बचेगा, ठीक है। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 18, फिर माइनस का साइन लगाओगे, 8 3 24, ठीक है। आएगा कितना यहाँ पे तुम्हारा -6। ऐसे ही M22 का करोगे, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे, ये 4 बचेगा, तो 9 एकम 9, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे, 7 3 21, ठीक है, कितना आएगा आपका यहाँ पे -12, ओके। ऐसे ही आप फिर 2 3 का करोगे, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे, तो बचेगा आपके पास ये 4, ठीक है। तो 8 एकम 8,
माइनस का साइन 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 6। ऐसे सारे पार्ट कर लेना, ठीक है। यही करना है आपको माइनर में, ठीक है। कोई माइनस प्लस का झंझट नहीं है। बस आपको जोन सा जिसका माइनर निकालना है वो, अगर ये M21 का निकालना है, दूसरा रो और पहला कॉलम हटा दो, ठीक है। बचेगा जो उसमें मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो आप कर दोगे माइनर। कोफैक्टर समझो, ठीक है। कोफैक्टर में हमको बस ये ध्यान रखना होता है कि हमें क्या, रो और कॉलम जो पूछ रहा है जिसका, जोन से भी एलिमेंट का, उसको जोड़ के देखना। अगर इवन आएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, ओड आएगा तो माइनस का साइन, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। इवन आएगा तो आपका प्लस का साइन है, प्लस लगाते नहीं है जनरली, तो नहीं लगाते, ठीक है। ऐसे देखो C11 का निकालना है आपको, तो सिंपल है, वही देखो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका यही -3 आएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, जिसमें इवन है, ठीक है, ओ सॉरी, जिसमें ओड आएगा उसमें माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो, ये तो ओड हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस आएगा, ये 4 में माइनस आएगा, ओके। 3 × 3 में ये 4 में माइनस आता है आपका, तो यहाँ माइनस पहले लगा दो, ठीक है। जब भी आपसे कोफैक्टर पूछ ले, 3 × 3 के सारे एलिमेंट का पूछ ले, तो आप पहले से यहाँ पे 4 पे माइनस लगा दो, ठीक है। उसके बाद सोल्व, जैसे माइनर का करे हो वैसे कोफैक्टर का भी कर दो, ठीक है। तो वो सारे के सारे वैसे ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे -14 आया था, तो माइनस का 14 आया, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ओके। एंड बाकी जितने भी है जिसमें आपका माइनस नहीं लगा वो प्लस है, तो वो तो वैसे ही आएगा, जैसे माइनर का आंसर आया वैसे ही आपका कोफैक्टर का भी आएगा -3, ओके। इसमें माइनस लगा, यहाँ पे देखो आपका -6 इसका आंसर आया था, तो ये देखो ये आपका +6 हो जाएगा, ओके। एंड 2 का आपका -12 आया था, 12 ही लिख दो। यहाँ पे देखो माइनस का ये माइनस, यहाँ पे 2 3 का हमारा क्या -6 आंसर आया था, तो -6 यहाँ पे करोगे, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे निकाल लोगे। यहाँ पे भी आपका माइनस है, ये अलग कर दो। देखो 3, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे, तीसरा रो छोड़ा दूसरा कॉलम छोड़ा, ये 4 बच गए, ठीक है। तो 6 कम 6, ठीक है। ये माइनस बाहर लगाना है क्योंकि बाहर है, पूरे पे लगेगा, ठीक है। माइनस का आपका ये आप 4, यहाँ पे देखो ये तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ा था, 6 कम 6 4 दिए 12, ठीक है। माइनस का 12, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ पे -6 आएगा यहाँ से भी, और बाहर माइनस पहले से बैठा है तो प्लस का 6 कर देगा, ठीक है। तो C2 का आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपका माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं ये था, ठीक है। 2 × 2 का भी सीख लिया, 3 × 3 का भी सीख लिया। अब तुम्हारे डाउट खत्म हो गए होंगे कैसे हम माइनर और को फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे जो बचे हुए, ठीक है।